बस में आप सबका स्वागत है, जहां हर कहानी आपके भीतर छुपे डर को जागृत करती है। अपनी आंखें बंद करें, गहरी सांस लें और हर शब्द को महसूस करें, क्योंकि यहाँ डर सिर्फ सुनने के लिए नहीं, जीने के लिए है। सुनसान सड़क का रहस्य। स्थान NH 44, करनाल यमुनानगर रोड, हरियाणा। नाम राहुल शर्मा, उम्र 28। मेरा नाम राहुल शर्मा है और मैं हरियाणा के करनाल में रहता हूँ। मैं एक निजी कंपनी में काम करता हूँ और अक्सर ऑफिस से देर रात घर लौटता हूँ। ये कहानी 2023 की सर्दियों की है, जब मेरे साथ ऐसा कुछ हुआ जिसे मैं आज भी सोचकर कांप जाता हूँ। उस दिन ऑफिस में काम का काफ़ी दबाव था, इसलिए मुझे रात के 11:30 बजे तक रुकना पड़ा। जब मैं ऑफिस से निकला तो बाहर घना कोहरा छाया हुआ था। ठंडी हवा चेहरे पर चुभ रहा था और सड़कों पर सन्नाटा पसरा हुआ था। मैं अपना बाइक पर सवार होकर घर के लिए निकला। करनाल से यमुनानगर तक का रास्ता सुनसान और घने पेड़ों से घिरा हुआ है। उस रात कोहरे की वजह से 20-25 मीटर से ज़्यादा कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। सुनसान सड़क पर सिर्फ मेरा बाइक का हेडलाइट और इंजन की आवाज़ गूंज रही थी। रास्ते में मुझे कुछ कुत्ते दिखे जो सड़क के किनारे बैठे थे। उनकी आंखों में अजीब चमक थी, मानो वो किसी चीज़ से डर रहे हो। करीब 15 किलोमीटर चलने के बाद मैंने देखा कि सड़क के किनारे एक औरत खड़ी है। उसने लाल रंग की साड़ी पहनी हुई थी और उसके लंबे बाल खुले हुए थे। मैं थोड़ा चौंका, क्योंकि उस वक्त वहाँ किसी का होना सामान्य नहीं था। मैंने बाइक धीमी की और सोचा कि शायद उसे मदद की ज़रूरत हो। जैसे ही मैं करीब पहुँचा, उसने मेरे ओर इशारा किया। भाई साहब, क्या आप मुझे यमुनानगर तक छोड़ सकते हैं? उसने बहुत धीमे और अजीब आवाज़ में कहा। मैंने उसका हालत देखा। उसका चेहरा सफ़ेद और आंखें बेहद गहरी थी, लेकिन मैं उसे अकेला छोड़ने का मन नहीं बना पाया। मैंने कहा, ठीक है, बैठ जाइए। वो महिला बाइक के पीछे बैठ गई। उसका वजन अजीब तरह से हल्का था, जैसे वो इंसान ना होकर हवा हो। मैंने उसे पूछा, आप इतनी रात को यहाँ कर क्या रही हो? उसने कोई जवाब नहीं दिया। मैं फिर चुप हो गया और बाइक चलाने लगा। कुछ मिनट बाद मुझे उसकी सांसों की आवाज़ सुनाई थी। वो बहुत भारी थी, जैसे वो थकी हुई हो। मैंने शीशे में पीछे देखा, लेकिन वहाँ कोई नहीं था। मैंने डरते हुए बाइक रोका और पीछे मुड़कर देखा। वो महिला गायब हो चुकी थी। मेरे रोंगटे खड़े हो गए। मैंने खुद को समझाया कि शायद ये मेरे आंखों का भ्रम था। मैं फिर से बाइक पर सवार हुआ
और तेज़ी से आगे बढ़ने लगा। लेकिन अब मेरा घबराहट बढ़ गया था। कुछ मिनट बाद मुझे ऐसा महसूस हुआ कि कोई मेरे बाइक के पीछे दौड़ रहा हो। मैंने शीशे में देखा और वो वही महिला थी। वो जमीन पर नहीं दौड़ रही थी, बल्कि हवा में तैर रही थी। उसके बाल हवा में लहरा रहे थे और उसकी आंखें सीधे मुझे देख रही थी। मैंने डर के मारे बाइक की रफ्तार बढ़ा दी। लेकिन वो मेरे पीछे पीछे थी। करीब 5 किलोमीटर आगे मैंने सड़क के किनारे एक छोटा मंदिर देखा। मैंने तुरंत बाइक रोका और मंदिर के अंदर भाग गया। वहाँ एक बुजुर्ग पुजारी बैठे हुए थे। उन्होंने मेरे हालात देखे और पूछा, क्या हुआ बेटा? मैंने हाफते हुए उन्हें पूरी बात बताई। उन्होंने मुझे अंदर बैठाया और कहा, यह रास्ता भूतिया है। यहाँ बहुत साल पहले एक महिला की सड़क हादसे में मौत हो गई थी। उसकी आत्मा अब तक भटक रही है। पुजारी ने मुझसे कहा, उस आत्मा को शांति चाहिए। तुमने उसे अपनी बाइक पर जगह दी, इसलिए वो तुम्हारे पीछे लग गई। उन्होंने एक पूजा की और मुझे एक ताबीज़ दिया। इसे अपने साथ रखो, ये तुम्हारी रक्षा करेगा। कुछ देर बाद मैंने हिम्मत जुटाया और बाइक पर वापस सवार हुआ। अब रास्ता थोड़ा बेहतर महसूस हो रहा था, लेकिन उस रात के बाद मैंने कभी देर रात उस रास्ते से गुजरने की हिम्मत नहीं की। इस घटना को कई साल हो गए हैं, लेकिन जब भी मैं उस सड़क के बारे में सोचता हूँ, मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। मुझे आज भी याद है वो चेहरा, वो लाल साड़ी और उसकी डरावनी आंखें। मैंने उस दिन सीखा कि हर जगह विज्ञान काम नहीं करता। कुछ चीज़ें हैं जो हमारे समझ से परे है। ऐसे ही और डरावनी कहानियाँ सुनना चाहते हैं तो अमावस को सब्सक्राइब करें। अंधेरे की इन कहानियों में साथ देने के लिए धन्यवाद।